तो आज आ रही है मेरी मुंह बोली दादी जान। और दादी के आने की इतनी खुशी थी कि सुबह 8 बजे ही आंख खुल गई। अरे बाबा आंख नहीं खुली थी, अम्मी ने जबरदस्ती उठाया था। उठो जल्दी से नाश्ता करो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चिली फ्लेक्स एग, और आज मैं एक नहीं 2 अंडे खाऊंगी। और दूसरा मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर एग, और साथ में लूंगी मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस। वैसे ब्रेड को ना तवे पे इस तरीके से सेक के खाने का अपना अलग ही मजा है। तो चलो जी, यहाँ पे हो चुका है मेरा नाश्ता रेडी। बस एक चीज की कमी है, वो है चाय। तो नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद अब बारी आती है किचन को डेकोरेट करने की। तो चलो, तो यहाँ पर मेरी बेल लग चुकी है। तो ये है मेरे फ्लावर्स की कुछ टहनियाँ। तो मैंने लगाया है कुछ इस तरीके से। भाई किचन को डेकोरेट करते करते तो इतना टाइम हो गया था कि खाना पकाने का टाइम ही हो गया। तो यहाँ पर आए थे मेरे भतीजे इब्बी और सैम, इनके लिए बनाई मैंने फ्राइज। तो लो जी, यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू मटर का पुलाव और साथ ही राजस्थानी डिश जो कि बनती है बेसन से। और ये डिश इतनी कोई मजेदार बनती है ना कि खाने वाला अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाए। अब इस डिश का क्या नाम है मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो इसे बेसन की स्टिक्स बोलती हूँ। वैसे तो इस डिश के बहुत सारे नाम है, कोई गोगरे बोलता है, कोई अल्टे बल्टे बोलता है, तो कोई मुठिया बोलता है। अब इसका सही नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। ये डिश बनानी सीखी है मैंने अपनी दादी जान से। इतनी कोई मजेदार बनाती थी ना कि क्या बताऊं। कसम से यार उनके हाथ में जादू था। दादी के हाथों का स्वाद तो मैं आज तक नहीं भूली। और दादी के हाथों के दाल चावल की तो क्या ही बात। पतली पतली दाल, साथ में जीरा राइस, आलू का भरता, तली हुई मछली, सलाद का कचुम्बर, पापड़, चटनी, दाल चावल के साथ इतना कुछ बनाती थी ना, खाने का मजा ही आ जाए। मेरी दादी बहुत ही सिंपल तरीके से खाना बनाती थी, बस नमक मिर्च हल्दी और खाना तैयार। इवन के बाहर का कोई मसाला भी यूज नहीं करती। और इधर हम है बाहर के मसाले डाल के भी वो जायका नहीं आता। मेरी दादी कहती है इंसान के अपने हाथों को एक स्वाद होता है। अब देखो, जैसे मेरी अम्मी खाना बनाती है सेम वैसी मैं बनाती हूँ, लेकिन अम्मी के हाथों का जायका अलग होता है, मेरे हाथों का जायका अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसन के स्टिक्स को फ्राई कर लिया है। कुछ लोग इसको स्टीम करके बनाते हैं तो कुछ लोग फ्राई करके। भाई सबका अपना बनाने का अंदाज और तरीका। इन बेसन के स्टिक्स को हम शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इसको आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, टमाटर का पेस्ट अलग होता है और टमाटर की प्यूरी अलग होती है। पेस्ट हम उसे कहते हैं जो उसी टाइम पे हम ब्लेंड करें, और प्यूरी वो होती है जिसको टमाटर को पका के बनाया जाए। जब तक मेरा पानी बॉयल होगा, जब तक मैंने सोचा क्यों ना रोटियां ही बना लूं। सीरियसली इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ रही है ना कि साल से सालन बनाना और रोटियां पकाना वेरी डिफिकल्ट। अब इसको 5 मिनट तक पकाओ, मेरा मजेदार सा सालन बन के रेडी हो चुका है। खाना वगैरह खा लेने के बाद अब क्रेविंग हो रही थी कुछ ठंडा पीने की। तो मैंने सोचा क्यों ना चीकू का शेक ही बना लिया जाए। खाने के बाद कुछ मीठा भी और ठंडा। चीकू को मैंने छिल के उसमें अच्छे तरीके से बीज निकाल लिया। तो ये है चांदी की पतीली जो कि दादी ने दी थी मेरी अम्मी। भाई मेरी दादी का कहना है जब चांदी सस्ती हो तो जेवर ना बनाओ, बर्तन बनाओ। तो अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। लाइक शेयर मस्ट फॉलो मी, बाय।